अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान स्टैंडर्ड 5th के तमाम बच्चों का आज की इस मैथ्स की क्लास में खैर मकदम करता हूँ। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 8 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स इसको इंशाल्लाह ताला समझेंगे। यहाँ पर आपको QR कोड दिया गया है, जिसे अगर आप अपने मोबाइल में मौजूद दीक्षा ऐप के ज़रिए से स्कैन करो तो इस चैप्टर से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस वहाँ आपको फ्री में अवेलेबल है। आज के इस लेक्चर में हम जो चीज़ें सीखने वाले हैं कि फैक्टर्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। सेकंड, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी हम इसे सीखेंगे। नेक्स्ट, प्राइम नंबर क्या होता है और लास्ट में कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स ऑफ नंबर्स से। बच्चों, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया है 10। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो नंबर 10 है ये किसके किसके टेबल में आता है, किसके किसके पहाड़े में आता है, आपने वो लिखना है। तो आप लिखेंगे कि ये 1 के टेबल में आता है, 1 के पहाड़े में आता है। देखो बच्चों, हमेशा याद रखो, गिनती का कोई भी नंबर हो वो 1 के पहाड़े में आएगा। 1 तो कॉमन रहेगा सभी में, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये 10 जो है ये 2 के टेबल में भी आता है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। तो हमें वो पूरे नंबर लिखना है जो जिनके टेबल में 10 आता है। अगर मैं देखूँ 3 तो 3 के टेबल में 10 आता है क्या, तो मैं 3 को नहीं लूँगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मैंने लिया नंबर 4। ये 4 के टेबल में भी 10 आएगा क्या, 4 के पहाड़े में 10 आएंगे, तो आप कहेंगे नहीं आएंगे, तो हमने 4 भी नहीं लिया। 5 के टेबल में 10 आता है, 5 2 ज़ा 10। 6 के टेबल में 10 नहीं आएगा। 7 इसके टेबल में भी 10 नहीं आएगा। 8 इसके टेबल में भी 10 नहीं आएगा। 9 इसमें भी 10 नहीं आएगा। और लास्ट नंबर है 10 के 10 अपने खुद के टेबल में आता है। 10 1 ज़ा 10। इसके आगे के जो नंबर रहेंगे 11 12 वो 10 से बड़े हो जाएंगे, इसीलिए वो उन टेबल में 10 आएगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या देखा कि 10 जो आ रहा है वो किसके किसके टेबल में आ रहा है, 1 के, 2 के, 5 के और लास्ट में 10 के। तो ये जो नंबर्स है 1 2 5 10 ये रहेंगे फैक्टर्स ऑफ 10। ये क्या रहेंगे बच्चों, फैक्टर्स ऑफ 10 रहेंगे। जिनके टेबल में 10 आ रहा है वो उसके फैक्टर्स रहेंगे। आइए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। 15 हमने ये एग्जांपल लिया है। अब हम डायरेक्टली वो नंबर लिखेंगे जिनके टेबल में 15 आते हैं। जो नहीं आते, जिनके टेबल में नहीं आते, हम वो नंबर लिखेंगे ही नहीं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया 1, जैसा हमने अभी आपको बताया था कि 1 ये इसके टेबल में हर नंबर आएंगे। तो आगे 3 हमने लिया। देखो बच्चों, हमने 2 लिया ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि 2 के टेबल के अंदर 15 नहीं आएगा, इसलिए हमने डायरेक्टली 3 लिया। इसके आगे बताओ आप 15 किसके टेबल में आएगा, वेरी गुड, 15 5 के टेबल में आएगा। उसके बाद में लास्ट में 15 के टेबल में आएगा। तो ये 1 3 5 15 ये सब क्या रहेंगे बच्चों, फैक्टर्स ऑफ 15 रहेंगे। तो उम्मीद है आपको फैक्टर्स ऑफ 15 और फैक्टर्स ऑफ नंबर किसे कहते हैं ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 32 को, जहाँ पर हमें फैक्टर्स लिखना है और कुछ नंबर्स हमारे को दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 के फैक्टर लिखना है, तो हमें वो टेबल देखना है जिनके पहाड़े में, जिनके टेबल में 8 आते हैं। तो हमने सबसे पहले लिख दिया 1, उसके बाद में आ गया 2 2 4 ज़ा 8, उसके बाद में आ गया 4 4 2 ज़ा 8 और लास्ट में आ गया 8। तो ये जो 1 2 4 और 8 है ये सब क्या है, फैक्टर्स ऑफ 8 है। सेकंड क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट नंबर 32 का है कि नंबर दिया हुआ है आपको 5 और इसके फैक्टर लिखना है। तो ये सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद में ये जो 5 है ये 2 3 4 किसी के टेबल में नहीं आएगा, डायरेक्टली ये 5 के टेबल में आएगा। तो इसके सिर्फ कितने फैक्टर हमारे को मिले बच्चों, 2 फैक्टर हमारे को मिले, एक 1 और एक 5 जो नंबर है वो खुद।
तो ये 1 और 5 ये क्या रहेंगे, फैक्टर्स ऑफ 5 रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 14। आइए अब हम 14 को देखते हैं कि 14 किसके किसके टेबल में आएगा। तो सबसे पहले हमने लिख दिया 1, ये 1 के टेबल में आएगा। उसके बाद में 2, 7 एंड 14। तो हमारे पास में 14 के कितने फैक्टर मिल गए, 4 फैक्टर मिल गए। 1, 2, 7 और 14 ये सब क्या रहेंगे बच्चों, फैक्टर्स ऑफ 14 रहेंगे। आगे के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपके वास्ते होमवर्क है। इन नंबर के फैक्टर्स आपने अपनी बुक के अंदर सॉल्व करना है, मालूम करना है, जैसा अभी हमने सीखा है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी क्या होता है। आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नंबर्स है और आपने बताना है कि ये नंबर्स 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होंगे, 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, और 10 से कम्प्लीटली डिवाइड होंगे नहीं होंगे। उसके वास्ते कुछ टेस्ट होता है। आइए हम एग्जाम्पल के ज़रिए से इसको समझते हैं। अगर हमें देखना है कि कोई नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि यूनिट प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई नंबर यूनिट प्लेस पे रहा तो हम कहेंगे वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। आइए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है 10, इसमें यूनिट प्लेस पे कितना आया है, 0 आया है, और 2 से जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होंगे उसमें अगर यूनिट प्लेस पर 0 है तो नंबर डिवाइड होते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। 5 के वास्ते डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि यूनिट प्लेस पे हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए या 5 चाहिए। 10 में यूनिट प्लेस पर क्या है बच्चों, 0 है, तो ये 5 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा। और लास्ट है कि फॉर 10 कि कोई नंबर 10 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। अगर यूनिट प्लेस पर 0 है तो हम कहेंगे वो नंबर 10 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 0 है तो ये 10 से डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, आइए सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 336। यहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या आया है, 6 आया है, और 2 के वास्ते जो टेस्ट है तो उसके अंदर यूनिट प्लेस पर अगर 6 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो हम लिखेंगे कि 336 2 से डिविजिबल है। इसी तरीके से अगर हमको देखना है कि ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 5 के वास्ते हम यूनिट प्लेस पर क्या देखते हैं, 0 या 5। यहाँ पर है क्या, नहीं है, यहाँ पर कितना है, 6 है, तो हम कहेंगे कि 336 ये 5 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। यूनिट प्लेस पर 6 है, 0 नहीं है, तो ये भी 10 से भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। बच्चों याद रखेंगे, देखिए 0 जो है 0 वो तीनों में कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट है 755। यहाँ यूनिट प्लेस पर है 5। 2 के अंदर यूनिट प्लेस पर जो हमारे टेस्ट में नंबर है वो 0, 2, 4, 6 और 8 है। ये 5 2 के टेस्ट में नहीं है, तो 755 2 से डिवाइड कम्प्लीटली नहीं होगा। 755 में यूनिट प्लेस पर है 5 से ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, और यूनिट प्लेस पर 5 है, 0 नहीं है, इसलिए 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। बच्चों कितना भी बड़ा नंबर हो, हम उसके सिर्फ यूनिट प्लेस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर आपको 4 डिजिट नंबर दिया हुआ है 7163, तो यूनिट प्लेस पे कितना है बच्चों, 3 है। अब 2 से जो नंबर डिवाइड होगा कम्प्लीटली उसके यूनिट प्लेस में नंबर आया है क्या, 3 नहीं आया है, तो हम कह देंगे कि 7163 ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से कब डिवाइड होता है, जब यूनिट प्लेस पर 0 या 5 हो। यहाँ पर कितना आया है, 3 आया है, तो हम कहेंगे कि ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 10 से कोई नंबर कब कम्प्लीटली डिवाइड होगा, जब यूनिट प्लेस पर 0 हो। यहाँ पर यूनिट प्लेस पे कितना है, 3 है, तो हम कहेंगे कि 7163 ये 10 से भी डिवाइड कम्प्लीटली नहीं होगा। आगे का नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पर है 1228। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर है 8, तो ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 के अंदर जो यूनिट प्लेस पर हम नंबर देखते हैं, देखिए ये 8 भी है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये 2 से डिवाइड होगा। लेकिन 5 में 0 या 5 है क्या,
तो हम कहेंगे कि 5 से डिवाइड नहीं होगा। और 10 में यूनिट प्लेस पर हम 0 देखते हैं, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 8 है, तो हम कहेंगे कि 1228 ये 10 से भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। बच्चों आप ये याद रखेंगे, 2 के वास्ते डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 देखते हैं। 5 के लिए यूनिट प्लेस पर 0 और 5 देखते हैं, और 10 के लिए यूनिट प्लेस पर 0 देखते हैं। आइए अब हम चलते हैं आगे प्रॉब्लम सेट नंबर 33 की तरफ, जहां पर हमें पहला क्वेश्चन दिया है, राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2। तो हम यहाँ पर बच्चों ऐसे 5 एग्जाम्पल्स हमने लिखने हैं 3 डिजिट में, जो 2 से मल्टीपल हो, जो 2 से मल्टीप्लाई हो कम्प्लीटली। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, सिर्फ यूनिट प्लेस के ऊपर इनमें से कोई नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने पहला नंबर ले लिया 234, यूनिट प्लेस पर मैंने कितना ले लिया, 4 ले लिया। ठीक है, तो ये नंबर अभी हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा इससे पहले कि यूनिट प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा तो वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो यहाँ पर हमने वो ले लिया। सेकंड में हमने ले लिया 890, यूनिट प्लेस पर हमने 0 ले लिया। देखिए बच्चों, ये जो यूनिट प्लेस वाले नंबर है ये हम ले लें, बाकी 10 और 100 पर हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। जैसे थर्ड के अंदर मैंने 1, 3 एंड यूनिट प्लेस पर मैंने लिया है 2, तो 132 ये 3 डिजिट नंबर है, तो यूनिट प्लेस पर 2 आने की वजह से ये 2 से मल्टीपल रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये आपके वास्ते होमवर्क है। आपने खुद ने 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो, और कम्प्लीटली डिवाइड होने के बाद में यहाँ पर आपने उसके आंसर लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी हमें 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होने वाले नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं। और 5 के वास्ते हमने क्या देखा था बच्चों, यूनिट प्लेस पर क्या चाहिए, 0 या 5 चाहिए। तो आप कोई से भी 3 डिजिट ले लो, बस यूनिट प्लेस पर आपने क्या रखना है, या तो 0 रखना है, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल लिया 150, या तो आपने 5 रखना है, मैंने दूसरे एग्जाम्पल लिया 505, तीसरी एग्जाम्पल मैंने लिया 200, चौथी और 4 एग्जाम्पल आपने खुद ने ले ली हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राइट 5 3 डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 10। तो 10 के वास्ते हम यूनिट प्लेस पे क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। कोई भी 3 डिजिट नंबर लो और उसके यूनिट प्लेस पर 0 रखो। 10 और 100 पर कोई भी नंबर आप रखेंगे तो चलेगा, यूनिट प्लेस पर 0 चाहिए। यहाँ पर मैंने पहले आंसर के लिए 300 लिया है, यूनिट प्लेस पर 0 है। सेकंड आंसर मैंने 100 लिया है, यूनिट प्लेस पर 0 है। और थर्ड आंसर में मैंने 230 लिया है, यूनिट प्लेस पर 0 है। फोर्थ और 5 आपको खुद ने सॉल्व करना है, 2 नंबर आपने खुद ने ढूंढने हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, राइट 5 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 3। हमें वो नंबर ढूंढने हैं ऐसे 5 जो 2 और 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो। तो हमने पहला नंबर ले लिया 6, 2 के टेबल में भी 6 आएगा, और ये 6 और 3 के टेबल में भी आएगा। तो हमने सेकंड नंबर लिया है 12। जब इस 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग 0 बचेगा, तो ये 2 से 2 का मल्टीपल्स रहेगा। और 3 से भी जब हम इसे 12 को भी जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो यहाँ पर ये 12 भी हो गया। थर्ड है 30, अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूँ तो भी आंसर आखिरी में कम्प्लीटली ये डिवाइड होगा 30 भी। और 3 ये भी 30 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अगर हम बच्चों इसको और आसानी से समझने की कोशिश करें, हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 2 के टेबल में भी आ जाए और 3 के टेबल में भी आ जाए। तो 6 है, ठीक है, 12 है, 2 6 12 और 3 4 12। बाद में क्या बचेगा, 2 6 12 में 12 पूरे ले लिए, कुछ नहीं बचा, तो हम इसे कहते हैं मल्टीपल्स। ठीक है बच्चों, आखिरी नंबर हमने लिया है 30, और बाकी के 2 नंबर आपने खुद ने सॉल्व करने हैं, खुद ने ढूंढ करके निकालने हैं, जो 2 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और वही नंबर 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर गिवन इन द table is divisible by the given divisor
पुट राइट इन द बॉक्स, इफ़ इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय द डिवाइज़र पुट रॉन्ग इन द बॉक्स। हमारे पास में ये बॉक्स दिया हुआ है और इस तरह का बॉक्स अभी हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपने सॉल्व करके आपको दिखाए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है 30, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर है 0, तो ये 2 से डिवाइड होगा जैसा अभी हमने देखा था। यूनिट प्लेस पर 0 है तो ये 5 से भी डिवाइड होगा और यूनिट प्लेस पर 0 रहने की वजह से ये 10 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, यूनिट प्लेस पर है 4, तो ये 2 से डिवाइड होगा। यूनिट प्लेस पर 4 है, 0 या 5 नहीं है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा और 0 नहीं होने की वजह से ये 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर हम इधर के टेबल में देखें तो यहाँ है 55, यूनिट प्लेस पर है 5, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 5 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है और 10 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। बाकी का बॉक्स आपके वास्ते बच्चों होमवर्क है। आपने इसके अंदर जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होगा उसके आगे राइट का निशान लगाना है और जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा वो उसके आगे आपने रॉन्ग का निशान लगाना है। आइए अब हम देखते हैं कि प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं। तो बच्चों एक मरतबा फिर से हम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स कुछ देखते हैं। मैंने 10 के फैक्टर लिखा 1, 2, 5 और 10। मैंने 20 नंबर लिया और इसके फैक्टर मैं लिख रहा हूँ तो 1, 2, 4, 5, 10 और 20, इन सब के टेबल के अंदर 20 आता है। ठीक है, मैंने 13 ये एक नंबर लिया तो ये जो 13 है इसके फैक्टर आएंगे 1 और 13 और लास्ट में मैंने नंबर लिया है 7 तो इसके फैक्टर आएंगे 1 और 7। अगर बच्चों हम इन 4 एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि 10 के जो फैक्टर है वो टोटल 4 फैक्टर है और 20 के जो फैक्टर है वो तो 6 है, लेकिन 13 के फैक्टर सिर्फ 2 है और 7 के फैक्टर भी सिर्फ 2 है। उसमें भी 1 जो है वो तो कॉमन होता है सब में, यानी ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। याद रखेंगे बच्चों, कौन से नंबर जिनके फैक्टर सिर्फ कितने हो 2 हो तो हम उसे कौन से नंबर कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। एक तो 1 और दूसरा वो खुद, जैसे 13 हमने क्वेश्चन लिया था तो 1 के टेबल में 13 आएगा और 13 के टेबल में ही 13 आएगा, उसके अलावा कोई दूसरे के टेबल में 13 नहीं आएगा, तो ये 13 हमारा कौन सा नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। ऐसे ही 7 ये 1 के टेबल में आएगा और 7 खुद के टेबल में आएगा, दूसरे के टेबल में नहीं आएगा, तो ये 7 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें 10 और 20 तो इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा है। जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा रहेंगे वो कंपोजिट नंबर रहेंगे। वो कौन से नंबर रहेंगे बच्चों, कंपोजिट नंबर। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम।